आजम खान के बयान पर बिफरी जया प्रदा, कहा पार कर दी हर मर्यादा, आजम को अब नहीं मान सकती भाई, क्या उनके घर में माँ बहन बहू बेटी नहीं। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? जयप्रदा ने चुनाव आयोग से आजम खान के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की मांग की, कहा जरा सोचिए ऐसा शख्स संसद पहुंचा तो महिला सुरक्षा का क्या होगा। जयप्रदा ने किया दावा, आजम खान को हरा कर लूंगी दम, फिर बताऊंगी जयप्रदा है क्या। जयप्रदा ने कहा, आजम के गंदे बयानों के चलते मैं रामपुर नहीं छोड़ने वाली, अब तो केस भी दर्ज हो चुका है, जनता आजम की फितरत समझ चुकी है। आजम खान के फिर बिगड़े बोल, जयप्रदा का नाम लिए बगैर अब शब्दों का किया इस्तेमाल, बाद में दी सफाई। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके खाकी रंग का है। आजम खान के विवादित बयान पर केस दर्ज, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट ने दर्ज कर आजम खान को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस, बयान पर मांगा जवाब। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, आजम खान महिलाओं पर हमेशा गंदी टिप्पणी करते हैं, महिलाएं ऐसे लोगों के खिलाफ करें मतदान। विवादों में घिरे आजम खान को मिला अखिलेश का साथ, अखिलेश ने आजम के साथ माल्यार्पण वाली फोटो ट्वीट की। आजम खान के बयान को सुषमा स्वराज ने बनाया मुद्दा, किया ट्वीट, मुलायम भाई रामपुर में द्रौपदी का हो रहा है चीरण, आप भीष्म जैसे मौन साधने की गलती ना करें। सुषमा ने द्रौपदी के चीरण वाले ट्वीट को अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव को किया टैग। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह बोली, आजम खान के बयान का पार्टी नहीं करती है समर्थन। योगी सरकार के मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव आयोग से की अपील, अगर प्रावधान तो आजम पर लगाएं बैन। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी का फिर विवादित बयान, वोट के आधार पर एबीसीडी कैटेगरी बांट कर समझाया, जीतेंगे तो किसका कितना होगा काम। सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों में, जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में, आप समझ सकते। अमेठी के तिलोई में स्मृति ईरानी ने की नुक्कड़ सभा, बोली भागवत में लिखा है कर्म करो फल नहीं, फल की चिंता मत करो, मुझे इस पर भरोसा है। ओडिशा की खुर्दा में पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी नेता की हत्या, बीजेपी ने बुलाया बंद। राहुल गांधी ने केरल वासियों को मलयाली में दी विशु की बधाई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का बड़ा बयान, का ओडिशा के हित में काम करने वाले का करेंगे समर्थन, क्यों ना वो मोदी ही क्यों ना। सामना में नीतीश की पीएम उम्मीदवारी का जिक्र, लिखा बीजेपी और एनडीए में फिलहाल पीएम पद का और कोई दावेदार नहीं। सामना में लिखा, राबड़ी देवी के बयान को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बहुमत न होने पर क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। मधेपुरा से आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव का बयान, कहा नरेंद्र मोदी जीते तो मुझे भेज देंगे जेल या मरवा देंगे गोली। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का विवादित बयान, पुलवामा आतंकी हमले को बताया पीएम नरेंद्र मोदी की साजिश। निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, दूरदर्शन को कवरेज में भेदभाव करने से मना करें। चुनाव आयोग की निगरानी समिति की रिपोर्ट, बीजेपी की कवरेज 160 घंटे, कांग्रेस की 80 घंटे। एआईएडीएमके को चुनाव आयोग ने दिया झटका, चुनाव आयोग ने 3 विज्ञापनों पर लगाई रोक। डीएमके ने दर्ज कराई थी शिकायत, गैर प्रमाणित भ्रष्टाचार और तमिलों की हत्या से जुड़े मामलों का था जिक्र। चेन्नई में चुनाव आयोग की टीम ने विधायक आवास में ली तलाशी, इनकम टैक्स के अधिकारी भी साथ। आज फतेहपुर सीकरी से रवाना होगा कांग्रेस का नया रथ, राहुल गांधी दिखाएंगे झंडा, प्रियंका भी रहेंगी मौजूद। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा बीते 5 साल में आतंकी घटनाएं बढ़ी। अकोला में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, इस बार बीजेपी को मिलेगी महज 170 सीटें, अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी। पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की रैली, बोलने का मौका नहीं मिला तो फूट फूट कर रो पड़े दलित नेता। अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा में किसानों ने दिखाए काले झंडे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। यूपी में बीजेपी से नाराज हुए ओम प्रकाश राजभर, आज बलिया की सभा में 2 दर्जन उम्मीदवारों का कर सकते हैं ऐलान। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को दिया था 1 सीट छोड़ने का ऑफर, बीती रात सीएम योगी से भी हुई थी मुलाकात, लेकिन नहीं बनी बात। सियासी दलों को पिछले साल मिले चंदे का हिसाब आया सामने, सूत्रों के मुताबिक बीएसपी को सबसे ज्यादा मिले चंदे।
बीएसपी के खाते में दिसंबर में जमा थे 670 करोड़ रुपए, सबसे कम चंदा आपको मिला। पिछले महीने हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 342 करोड़ चंदा बीजेपी को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला सबसे कम 3 करोड़। अंबेडकर जयंती पर रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में बवाल, विधायक से माइक छीना, बंद करना पड़ा भाषण। 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी को समर्थन करने वाली मुस्लिम महिला का आरोप, मौलाना ने दी उसके जान से मारने की धमकी, ग्रेटर नोएडा में शिकायत दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू का बयान, इस बार किसी को बहुमत नहीं, गठजोड़ वाली सरकार बनेगी। धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद के विरोध में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैरत अंगेज हादसा, आग लगी बाइक पर, मासूम के साथ दंपति देर तक भरते रहे फर्राटा। मुंगेर के नक्सल प्रभावित गांव बहिरा में मतदान केंद्र बदले जाने से लोग खफा, वोट नहीं डालने का किया फैसला। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गोलाबारी। उधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में किसानों पर पड़ी हादसे की मार, आग लगने से कई बीघा गेहूं की फसल जली। गुड़गांव में सीएनजी इको कार में धमाका, 1 की मौत 5 घायल। जामताड़ा में मेले में हुआ हादसा, गुब्बारे में हवा भरते वक्त सिलेंडर फटा, 1 शख्स की मौत, 2 बच्चे घायल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।